मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में अभय चौटाला की हुंकार, 26 जनवरी तक कृषि कानून वापस ले केंद्र सरकार। अगर ऐसा नहीं होता है तो 27 जनवरी को विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। इनेलो कृषि कानून के खिलाफ जनता को जागरूक करेगी। तो वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी अभय चौटाला हमलावर नजर आए हैं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि लगातार सियासत जो है वो इस पूरे मसले पर गर्म है। और अब आईएनएलडी विधायक अभय चौटाला ने ये बड़ी बात कही है कि अगर इस समस्या का समाधान 26 जनवरी तक नहीं निकलता है तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। ये बड़ी बातें अभय चौटाला ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो इनेलो जो पार्टी है वो कृषि कानूनों को लेकर जनता को बताएगी और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसको खिलाफ जनता को जागरूक भी यहाँ पर करेगी। ये भी बड़ी बातें उन्होंने कही है। इधर आपको ये बताएं कि किसानों के समर्थन में सिरसा से टीकरी बॉर्डर के लिए निकले इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने बहादुरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार 26 जनवरी तक इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तो वो किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि आज टीकरी बॉर्डर पर किसानों को अपना समर्थन देने के बाद प्रदेश भर में लोगों को इन कृषि कानूनों और सरकार की जन विरोधी नीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगे, गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता लाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर इस भयंकर ठंड और बारिश के मौसम में भी डटे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद्र गुप्ता को भी दे आऊंगा। इस्तीफा नहीं फिर तो मुझे लगता है कि मुझे आपके मंच पे आने से भी कोई नहीं रोकेगा। फिर कौन रोकेगा जी? फिलहाल राजनीति फिलहाल मैं पूरे प्रदेश में कल से ही अपना भ्रमण शुरू करूंगा, एक एक गांव में जाऊंगा और लोगों में जागृति पैदा करूंगा। ये जो इश्यूज है ये खुल करके लोगों के बीच में रखूंगा। अजय सिंह चौटाला को आपके माध्यम से राय देना चाहता हूं, मिला तो भी कहूंगा कि कम से कम चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित मत करो। अजय सिंह चौटाला बेबस है, उसकी औलाद उससे ऊपर है, उसके बच्चे उसकी बात को सुनते नहीं। आज भी मैं उसको कहता हूं कि बच्चे नहीं सुनते तो तू कम से कम चौधरी देवीलाल की आत्मा को तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए इन किसानों के बीच में आके बैठ जाए, ताकि चौधरी देवीलाल की आत्मा को तो ये लगेगा कि मेरी नीतियों पे चलने वाले मेरे पोते हैं। जिस दिन हमारा सेशन था, विपक्ष के नेता के नाते हुड्डा साहब की जिम्मेवारी बनती थी कि इस किसान इशू के ऊपर काम रोको प्रस्ताव देते या कॉलिंग अटेंशन देते। इन्होंने जो काम रोको प्रस्ताव दिया उसको सरकार ने अस्वीकार करके सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया उसके समर्थन में। ये कहते थे वोटिंग पहले, वोटिंग तो अपनी बात करने के बाद करवानी चाहिए। अगर वोटिंग पहले हो जाती तो वो लोग तो बहुमत में थे, फिर तो वो जीत गए थे। पहले वोटिंग की बजाय पहले चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाग लेना चाहिए था। उसकी पार्टी के एक एमएलए को समय मिलता है, वो उसके ऊपर खुल करके किसान की पक्ष रखने का काम करता है, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। कहने लगे कि हम आपके इस प्रस्ताव पे बहस नहीं करेंगे।